और आज बड़ी चीज जो हुई है वो 1 साल पूरा हो रहा है सेबी की नई चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और ये वही माधवीपुरी बुच हैं जिन्होंने 1 साल में बहुत सारा अनुशासन मार्केट कैपिटल मार्केट में लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हम उनकी 1 साल की जर्नी और जिन्होंने काम इस 1 साल में किया है उसको मैप कर रहे हैं अंकुर के साथ। गुड मॉर्निंग अंकुर, इम्पोर्टेंट दिन है आज। हाँ जी हाँ, बिल्कुल। आज ही के दिन पिछले साल माधवीपुरी बुच ने पहली ऐसी महिला चेयरपर्सन बनी थी जिन्होंने सेबी का पदभार संभाला। लेकिन उससे भी ज़रूरी चीज़ है जो वर्क कल्चर, जो तरीके में बदलाव हुआ और जो सबसे बड़ी चीज़ जो हुई है, जो आम तौर पे आप देखते हैं कि सेबी के चेयरपर्सन जब किसी पब्लिक इवेंट्स में जाते थे तो वहाँ पर होती थी स्पीच, लेकिन अब होता है प्रेजेंटेशन। यानी कि स्पीच की बजाय प्रेजेंटेशन पे जोर है। और न ये न सिर्फ सेबी चेयरपर्सन पर है बल्कि बाकी भी जितने अधिकारी आते हैं पब्लिक इवेंट्स में वो प्रेजेंटेशंस देते हैं, यानी कि कम्युनिकेशन पे जोर है। और दूसरी और जो सबसे बड़ी चीज़ जो उन्होंने सेबी के कल्चर में बदलाव किया है, वहाँ पे केआरए तय किए गए हैं। जैसे कि किसी कॉर्पोरेट हाउस में होता है उसी तरीके से केआरए सेट किए गए हैं और उसी पर उनका आंकलन होता है और उन्हीं मापदंडों पर उनको चलना पड़ता है। साथ ही साथ एक जो आपने बदलाव देखा होगा पिछले 1 साल में कि जो रेगुलेशंस हैं, जहां पर अगर कमी है भी तो वहां पर माधवीपुरी बुच खुलकर बोली हैं कि ये गैप्स हैं, ये गैप्स हमें पूरे करने हैं। यहां पर कोई संकोच नहीं किया गया है। अगर हम ओवरऑल देखें कि पिछले 1 साल पे कि क्या बड़े फैसले लिए हैं सेबी चेयरपर्सन के तौर पे, वैसे तो कई हैं, लेकिन एक जो बड़ा फोकस रहा है वो रहा है डिस्क्लोजर अरेंजमेंट पे। यानी कि कोई भी समस्या, कोई भी तरीके का आप पैटर्न अपना रहे हैं, लेकिन वहां पर आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को, मतलब इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। आप अपफ्रंट बताइए कि आप क्या जानकारी है और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो पब्लिक डोमेन में है वो होनी चाहिए, इस पर जोर। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पर बड़ा जोर दिया गया है। यंग टीम आई है सेबी में, तो वहां पर किस तरीके से टेक्नोलॉजी एडॉप्शन किया है, उस तरीके से मैपिंग करके सर्वेलेंस को बढ़ाया है। और अगर डेटा बोल रहा है किसी भी तरीके से उन्होंने कोई फैसला लिया है पहले पे, तो वहां पर वो बदलने में भी वेट नहीं कर रही है। लेकिन अगर डेटा कह रहा है तो इसके अलावा अगर हम बड़े फैसलों की बात करें तो सबसे बड़ा फैसला जो पिछले 1 साल में हुआ है वो है T+1 सेटलमेंट। आप कुछ बड़े देश हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया है इसमें, उस पर मूव हो गए हैं। तो ये एक अहम उपलब्धि हो सकती है 1 साल में। और साथ ही साथ म्यूचुअल फंड में जिस तरीके के एक केस आया था उसके बाद इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में म्यूचुअल फंड्स को लेकर आना, ये भी एक अहम कदम रहा है। साथ ही साथ बायबैक नियमों में बदलाव किए। यहाँ पर जो आगे के लिए रोड मैप दिया गया है कि ओपन मार्केट में आपको ये बायबैक नहीं करना है, वहाँ पे एक ग्रेजुअल पाथ दी गई है। तो ये एक अहम फैसला लिया गया है सेबी की तरफ से। और साथ ही साथ आपने देखा होगा हर महीने कई कंसल्टेशन पेपर्स आते हैं। अगर हम सिर्फ फरवरी की बात करें तो यहाँ पर 17 कंसल्टेशन पेपर्स आए 28 दिनों में। यानी कि लगातार जो रोड मैप है वो तैयार हो रही है कि आगे किस तरीके से रेगुलेशंस को और सटीक बनाया जाए। और आगे के लिए अगर हम देखें तो सेबी का रोड मैप भी तैयार है। जो एस्बा के लिए उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोला है कि सेकेंडरी मार्केट में भी आईपीओ की तरह व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पर भी एक कड़ा रेगुलेशन लाने पर सेबी विचार कर रहा है। और एक ट्रीट के तौर पर हम कह सकते हैं कि 2 बड़े ऑर्डर ऑलरेडी 1 मार्च को आए हैं, जहां पर कुछ यूट्यूबर्स पर लगाम लगाई गई है। और साथ ही साथ सरकार से भी गुहार लगाई गई है कि उनको और पार्स दी। शानदार अंकुर पेश कर रहे थे। पहला साल बेमिसाल सेबी चीफ का, कितना कुछ काम उन्होंने एक छोटे से समय में किया है और अभी मोमेंटम जारी है।